जी स्वामी जी। तो स्वामी जी ये जो तो दृष्टांत ये हुआ। है कि जो धूमावती माता का जो अनुभूति किसी को होती है अपराजिता स्तोत्र आदि के माध्यम से, या कभी हाँ। कभी हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उन देवियों के भी दर्शन हो जाते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसका पीछे कारण क्या होता है, एक गूढ़ रहस्य है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हम्म। पीताम्बरा पीठ एक दतिया एक जगह है जहाँ पर 1962 में चीन ने जब आक्रमण किया था, तो वहाँ पीताम्बरा पीठ दतिया में एक सिद्ध संत रहते थे जो पीताम्बरा माँ के भगवती के उपासक थे। मैं भी उस स्थान पे कभी कभी दर्शन करने जाता हूँ। हाँ हाँ। वहाँ पर धूमावती माता की स्थापना भी है, पहले धूमावती माता की स्थापना वहाँ नहीं थी जब ये, तो स्वामी जी ने, वो बैद्यनाथ के कोई हुनर थे, राम नारायण शर्मा जी शायद उनका नाम था, तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि गुरु जी जब ये सब विदेशी आक्रमण हम पे हो रहा है, तो अब हम्म। क्या हमारे पास कोई ऐसा आध्यात्मिक उपाय नहीं कि जब कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सैनिक है वो कमजोर है, तो इनको आध्यात्मिक उपाय से कोई ऐसा नहीं है अनुष्ठान हम नहीं कर सकते कि जिनके उनको सहायता हो उन हम्म। सैनिकों की और वो दुष्ट भाग जाए। शास्त्रों में तो बहुत सारे विधान है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल है, हम्म। जैसे ब्राह्मण चाहिए जो बिल्कुल अपना जो है दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान किया हो, शुद्ध उच्चारण उनका हो, तपस्वी हो, और जो है अशुद्ध धन दक्षिणा वगैरह न लेते हो, लोग लालची न, लोग लालच न, तपस्वी हो, कोई अनुष्ठान किया हो गायत्री मंत्र का, संस्कार वगैरह हुआ, ऐसा एक जो एक योग्य व्यक्ति चाहिए, साधक होना चाहिए। कहा कि हाँ ठीक है मिल जाएंगे, लेकिन पूरा भारत में खोजने के बाद भी उस समय केवल 88 ब्राह्मण वहाँ पे उपलब्ध हुए। उनको अच्छा। लेकर उन्होंने, लोग इंटरनेट पे भी सर्च मारोगे तो आ जाएगा ये धूमावती अनुष्ठान राष्ट्र रक्षा नायक पीताम्बरा पीठ, ऐसा लिखोगे तो आ जाएगा। अच्छा। तो कभी दर्शन करने जाना भी चाहिए, जो अच्छे तंत्र के उपासक है, तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार वहाँ दर्शन करने जाना चाहिए। वो स्थान बहुत दिव्य है, हम्म। तो अन्य जगह पे नहीं, पर वहाँ कभी कभार जाता हूँ, क्योंकि एक साधक संत महात्मा ही एक आध्यात्मिक है, एक साधक ही किसी शक्ति का वास्तविक आह्वान कर सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है। बाकी जो दिव्य स्थान पहले बने हुए हैं उनकी बात अलग है, वो तो अपने आप में सिद्धपीठ है ही। फिर उसके बाद जब उन्होंने अनुष्ठान किया तो दूसरे या तीसरे दिन उनको एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी एक बालक के साथ में। बालक तो भैरवनाथ जी थे और बूढ़ी हाँ। माता जो माँ भगवती धूमावती थी। जी स्वामी। वो कहते हैं आई डोंट नो यू, मतलब अपनी अंग्रेजी भाषा में तो देवी भगवती है तो लीला ही रचती है, तो विचित्र है वो, उनका स्वरूप विचित्र है, उनके कर्म विचित्र है। स्वामी जी। जी महाराज ने सोचा कि भाई ये कौन है कि जो अनुष्ठान काल में जो मुझे कह रहे आई डोंट नो यू, तो समझ गए कि ये भगवत बहुत विद्वान और सिद्ध तांत्रिक थे। और मैं भी उन्हीं के मार्ग पर जो है अनुसरण करने का प्रयत्न करता हूँ कि उनमें से कुछ उनके सारे समस्त ग्रंथों का मैंने और साहित्य का अध्ययन किया है, वहाँ से कुछ आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो बस उन्होंने फिर बाद में समझ में आ गया उनको कि हाँ यहाँ पर जो है धूमावती माता की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सैनिकों को भगाना था। तो बगलामुखी जी का अनुष्ठान होता है तो वो स्तंभन की देवी है, वो रोक सकती है दुष्टों को, उसके क्लिप जैसे किसी के दुष्ट व्यक्ति है तो उसकी जीवा खींच लेगी, उसकी उसको वहां पे दुष्टों को आपके पास आने नहीं देगी। तो तंत्र मंत्र वो एक प्रकार से बंधन स्तंभन की देवी है, लेकिन धूमावती माता उच्चाटन की देवी है, भगा देती है। वहां आवश्यक क्या था, क्या करना था, आवश्यकता थी कि वहां पे उच्चाटन करना आवश्यक था, उच्चाटन हम्म। करना जरूरी था। तो जी। इसलिए फिर वो धूमावती माता ने स्वयं ही उनको दर्शन देकर प्रेरणा देकर कहा कि भाई तुम इसको भी करो। तो फिर उन्होंने अपना एक शिष्य बैठाया, स्थापना मूर्ति, और मूर्ति तो उस समय बाद में बैठाई गई, फोटो को रखी वहां पर, एक शिष्य को बैठाया कि मंत्र ले और उसको जप करता रहे, और जो भी संकेत मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया शक्ति आ गई है लेकिन धूमावती के रूप में आई है। और वो जब करने लगा, धूमावती माता ने लगातार कहा कि मुझे बलि चाहिए, फिर बलि भी लिया, फिर वो कहा कि अभी कमी कम है इसमें, कुछ और चाहिए, तो भूखी माता आई है तो और बलि दी गई। बलि में वही रोट है, घी है, नमकीन है, आज भी उनके ऊपर जो उनको नमकीन चढ़ा जाता है, नमकीन चीजें ज्यादा चढ़ती है, कचौड़ी है, समोसा वगैरह ये सब। अभी हम राष्ट्र रक्षा महायज्ञ में हम लोग इस शक्ति का आह्वान करने वाले हैं, मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो शक्तियाँ हमें वहाँ पर आई, फिर वहाँ से उन्होंने सपने में देखा कि वो वहाँ से मोटरसाइकिल मोटर गाड़ी से आई है,
तो उस शिष्य को बोलते कि तुम मेरे साथ चलो, वो कहता कि नहीं गुरुजी ने यहाँ बैठा दिया है, मैं नहीं जा सकता। तो वो गई, फिर वो उन्होंने सपने में देखा संकेत में कि वो चाबुक से जो है चीनियों को मार मार के भगा रही है। उस राष्ट्र रक्षा माहेगी में जिस दिन पूर्णा होती थी उसी दिन वो उन्होंने चीनियों ने जो है एक प्रकार से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये इन चीजों से हमें ये समझना पड़ता है कि मंत्र जब हम जाप करते साधना करते तो ये जो कोई भी देवता आपके सामने प्रकट हो जाएगा ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आप उसके पात्र नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। एक सुंदर रूप देवी का खड़ा हो जाए आपके सामने तो आपके मन में वासना विकार उत्पन्न हो सकता है, आप डर सकते हो, आप भयभीत हो सकते हो, कुछ भी कारण। दर्शन उसी को होता है जो पात्र होता है। हनुमान जी ने भीम को ही दर्शन क्यों दिया और किसी पांडवों में सभी को क्यों नहीं दिया? तो क्योंकि भीम निर्भय था, लड़ाकू था, और वो वहां पर जैसे उनके गुण मिलते थे, क्योंकि वो वायु के अंश से, वो भी वायु के अंश से, तो सारे गुण उन देवताओं के साथ, प्रकृति के साथ मिलना चाहिए। कोई पर किसी के पास प्रेत सिद्धि होती है तो उसकी प्रकृति प्रेतों के साथ जो है मिलती जुलती है। पिशाच अगर कोई सिद्ध करता है तो उसकी पैशाचिक बुद्धि है। कोई देवी गुण संपन्न कोई सिद्ध महापुरुष आता है तो वो किसी भूत प्रेतों के पीछे थोड़ी अपना जीवन खपाएगा। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग महाविद्या की उपासना स्वतः करते हैं, तो महाविद्या का उपासक साधारण व्यक्ति होगा नहीं। जी स्वामी। तो यदि आपको ये चीज समझ आ रही है, अनुभूति हो रही है इस प्रकार से अनुष्ठान काल में, तो इसका अर्थ ये है कि वो देवी तंत्र का नाश करने वाली देवी है। कोई घर में समस्या है, तंत्रिक बाधा है तुम्हारे साथ, तो क्योंकि शक्ति तो एक ही है ना, जी शक्ति तो एक ही है, उसके रूप अनेक। जी स्वामी। तो वो शक्ति को जब जब तुम दुर्गा जी को पूजोगे तो काली तुमसे नाराज हो जाएगी। ये भ्रम भी है समाज के अंदर। अरे हम दुर्गा जी को पूजेंगे तो काली नाराज हो जाएगी, काली पूजोगा तो दुर्गावती नाराज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप किसी को भी पूजोगे, जैसे मान लो मैं, मेरे 10-50 फोटो है, 50 प्रकार, किसी में मैं दाढ़ी में हूँ, किसी में बिना दाढ़ी के हूँ, किसी में बालक रूप में, किसी में सफेद दाढ़ी के रूप में, किसी भी रूप, अलग अलग रूप में है मेरे। आप किसी भी मूर्ति के फोटो के सामने अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो तो मेरे तक ही पहुंचेगी ना। तो अंत में घुमा फिरा के तो मेरी प्रशंसा हुई, मेरी पूजा हुई। ऐसे ही आप किसी भी देवता की उपासना करते हो, कहीं भी करते हो, तो वो अंत में वही पहुंचती है। धारणाएं हमारे समाज में ब्राह्मण चीजें इतनी दी फैल गई है कि हम चीजें समझ नहीं पाते। एक शिवलिंग के यहाँ अगर हम लोगों ने वहाँ जल चढ़ा दिया तो क्या वो शिव जी पर नहीं जाएगा क्या? जरूरी है कि हम वहां पर जाके अमरनाथ चढ़ेंगे तभी हमको भगवान शंकर जी दिखेंगे? पे जो शिवलिंग है वहां अगर ओम नमः शिवाय करके जल डालोगे तो वो कोई नदी में थोड़ी बह गया है, वो भी शिव जी के पास ही गया। ठीक है, उस वातावरण का, उस वाइब्रेशन का महत्व, तो उसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान ये है कि वहाँ साधक वहाँ पर प्राकृतिक जो है साधना के लिए जो जैसे शीतलता है, जो साधना करने वालों को गर्मी बढ़ती है, ध्यान करते समय गर्मी बढ़ती है, तो शीतकाल का वातावरण चाहिए, शीतकाल में ध्यान अच्छा होता है, इसलिए वो तीर्थ स्थान बने। वहाँ सिद्ध महापुरुष ने तपस्या की हुई है, इसीलिए वहां जाने पर हमें विशेष लाभ मिलता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां जाएंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे, घर में अगर शिवलिंग पे जाकर तो प्रसन्न नहीं होंगे। ये धारणा भ्रामक है। ईश्वर तो अंत में हृदय में बैठा है। तो ये सब चीजें अपने हृदय में जो भ्रांतियां है उसको दूर करते हुए, क्योंकि शंका संशय नहीं होना चाहिए। कई साधक लोग साधना करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है क्योंकि संशय होता है, अनुभूति होती है फिर शंका करते हैं। कई लोगों को दीक्षा मिलती है, मंत्र के सारे अनुभूतियां होती है, उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है। मैं भी साधना काल में ऐसे दिव्य बहुत सारी क्रिया होती है, किसी की शक्ति जागरण हो जाती है, किसी को शरीर के अंदर प्राणोत्थान होता है, मंत्र के अपना प्रभाव है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये सब साधना अनुष्ठान काल में ये सब चीजें क्या होती है। इसीलिए कोई भी मंत्र कहीं से भी उठा के जपे, ये शास्त्र के विधान अनुमति नहीं है। इंटरनेट पे बैठे हुए दुनिया भर के साधना मंत्र दिए हुए नीचे लिख देते भी, जब कुछ हो गया तो हमें भी जिम्मेदारी नहीं। कुछ दिया क्यों? तुम्हें मालूम है कि भाई वहां पर गड़बड़ है तो क्यों उसको देना। इसीलिए हमने मंत्र साधना शिविर का हमने क्यों रखा, शुल्क भी रखा कि सही व्यक्ति आए जो वास्तव में, जिनको लगता है कि हमें मंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना। ऐसे ही खड़े होकर लंगर की तरह जो भोजन बटेगा, कोई भी खड़ा हो जाएगा। तो पात्रता बहुत आवश्यक है। अगर आप पात्र हैं, कोई कुछ भी करो, आप अनुष्ठान करो, साधना करो, आपके अंदर पात्रता जब आ जाएगी तो ये सब शक्ति आपके पीछे पीछे चलेगी।